प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 7 का हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 81 के.सी. सिन्हा मैथ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 1 नंबर क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सब आसान क्वेश्चन है, डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सिंपल सा भाग दिए हुए हैं, तो देखिए कैसे बनेगा। इसको आप सीधा -20 भाग माने क्या होता है, बट्टा 5। 5 से इसको काट दीजिए 4 बार में, यानी -4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 35 को भाग देना है कितना से, 7 से। तो भाग मतलब क्या होता है, बट्टा 7। अब 7 से काटिए कितने बार में, 5 बार में। तो इस प्रकार से आपका 5 आंसर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 3 नंबर जो है -30 है, तो -30 भाग मतलब क्या होता है, बट्टा कितना से भाग देना है, 10 से। तो 10 से इसको भाग दीजिए, 3 बार में कट जाएगा, अर्थात -3 आपका क्या होगा, आंसर हो गया। उसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ बोर्ड पे। 4 नंबर क्वेश्चन है -49 भाग मतलब बट्टा 49 से भाग देना है। 49 से 49 कट गया तो -1 आएगा। इस प्रकार से आपका 4 नंबर कंप्लीट हो चुका। अब 5 नंबर देखिए, 1 का 5 नंबर क्वेश्चन यही बोर्ड पे है। ठीक है, देखिए 13 भागा, सबसे पहले बड़े ब्रैकेट के अंदर में इसको काम कीजिए, -2 + 1। ठीक है, अब देखिए 13 भागा -2 में से +1 को घटाइएगा तो कितना आएगा, -1 बचेगा। अब क्या कीजिए, 13 भाग मतलब क्या होता है, बट्टा -1 से भाग देना है, अर्थात कितना आ जाएगा, -13 आंसर आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे। 0 भाग मतलब क्या होता है, बट्टा, यानी अब -12। 0 -12 यानी क्या आएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो इस प्रकार से 6 नंबर देखें। अब 7 नंबर देखिए, देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे। इसको भी उसी तरह बनाएंगे, -31 है भग्गा, अब देखिए -31 प्लस माइनस -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -31 भग्गा माइनस, ये 30 है, सॉरी ये 30 है। तो देखिए -30 और -1 कितना होगा, -31 होगा। और -31 को भाग दीजिएगा -31 से, तो भाग मतलब बट्टा कर दीजिए, यानी -31 को -31 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कट कर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस माइनस तो प्लस ही ना होगा। तो इस प्रकार से अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे। ये भी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले -36 को 12 से भाग दीजिए। देखिए -36 भाग मतलब बट्टा कर दीजिए, ये हो गया। अब इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा, भग्गा 3। ठीक है, अब -3 को भाग मतलब देना है 3 से, तो भाग मतलब क्या होगा, बट्टा 3 काट दीजिए, तो एक बार में कट जाएगा, यानी -1 आपका आंसर हुआ। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ भाग देते चलना है। -36 को 12 से भाग दीजिएगा तो देखिए भाग मतलब बट्टा, काट दिए हैं इसको, इसको काटिएगा, 3 बार में कटेगा, तो -3 भागा 3। अब -3 को भाग दीजिएगा तो भाग मतलब बट्टा, 3 से भाग दीजिए यानी काटिए, तो कितने बार में आएगा, एक बार में, यानी -1 आपका आंसर हुआ। अब 8 नंबर देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे। इसको भी क्या करेंगे, -6 + 5 है, इसको भाग दीजिए, -2 + 1। ठीक है ना, -6 में से +5 को घटाइएगा तो कितना होगा, -1 बचेगा। ठीक है ना, उसके बाद में -2 और +1 कितना होगा, इसको घटाकर प्लस माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, -1, और ये है 1। देखिए ना 5 में से 6 गो तो नहीं घटेगा, तो
तो माइनस लगाकर उल्टा घटाइएगा तो 6 में से 5 घटाइएगा तो 1 होगा। उस प्रकार से भी -1 और प्लस, देखिए -2 है और +1 है, इसको भी प्लस माइनस माइनस कीजिए, 2 में से एगो घटाइए तो एगो होगा। इसको भी प्लस माइनस माइनस होगा, यानी माइनस वाला बार का है, इसमें से 5 को घटाइएगा तभी भी एगो बचेगा माइनस वाला। -1 भाग मतलब बट्टा, -1 माइनस माइनस कट गया, 1/1 इक्वल टू 1 आंसर आपका हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 1 नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका। क्लास 7 का है ये बुक, देखिए 1 का सी, पूरा आपका 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं बोर्ड पे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, भागफल निकालना है, यानी इसको भाग दे दीजिए सीधा। 55 भाग मतलब बट्टा -11, 11 से काट दीजिए 5 बार में, माइनस नीचे नहीं रहेगा, ऊपर में भेज दीजिए तो -5 हो गया। ठीक है, यही तो भागफल हो गया, यानी भाग दीजिएगा तो कितना बार में कट रहा है वही तो आपका भागफल कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अब इसको देखिए क्या है सो, 144 भाग मतलब बट्टा -16, इसको भी क्या कीजिए काट दीजिए तो 9 बार में कट गया तो -9 आपका आंसर हो गया, यानी नीचे माइनस है तो माइनस नीचे नहीं होगा, ऊपर में हो गया -9। उसी प्रकार से ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे यही है, भाग मतलब बट्टा कर दीजिए, -11 माइनस से माइनस काट दीजिए, इसको 11 से काट दीजिएगा, भाग दीजिएगा तो वहाँ एक बार में 11, फिर 0, फिर एक बार में 11, फिर 0, एक बार में 11 कटेगा। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 गो 1 है, यानी कितना है 1,11,111 है। इसको भाग देना है 11 से, एक बार में 11 कट गया, 1 उतारिए, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे 0 देंगे, फिर ये 1 उतरेगा, 11 के पहाड़ा में एक बार में 11 कट गया, फिर 1 उतारिए, नहीं लगेगा तो 0 दे दीजिए, फिर 1 उतारिए, 11 इकाई 11, यानी यही आपका जो हुआ मान हुआ जो हम यहाँ देखिए बताए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देखें। अब इसको भी देखिए कैसे बनाएंगे। 4 नंबर 1765 भाग मतलब बट्टा -1765, देखिए काट दीजिए एक बार में इसको, एक बार में इसको, तो -1 आंसर होगा, नीचे में माइनस है इसलिए -1 हो गया। इस प्रकार से आपका ये 2 नंबर कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी 369 भागा डॉट 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 इक्वल टू 369, यानी 369 में आप कितना से भाग दीजिएगा कि 369 हो जाएगा, तो 1 से भाग देंगे तो 369 हो जाएगा, बस 1 भरना है इसमें। अगर आपको इसको और सिंपल से समझना है तो देखिए, जहाँ डॉट 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 है वहाँ x भर दीजिए और 369, अभी बताए हैं ना आपको, भाग मतलब क्या होता है बट्टा, यहाँ कर दीजिए 369। ठीक है, इसके नीचे 1 मान दीजिए, ऊपर से ऊपर काट दीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोना कानी गुणा, x इक्वल टू कितना आएगा 1 आ गया, यही तो भरे हैं 1 आपको, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, यानी इस बार हमको लाना है -1 लाना है, कितना लाना है -1, तो -75 में अगर -75 में अगर हम 75 से भाग देंगे 75 से तो -1 आ जाएगा, दोनों कट जाएगा, यानी 75 को भाग दीजिएगा 75 से, यानी माइनस में है तो माइनस एक बार में कट जाएगा, दोनों -1 आ जाएगा। कैसे हुआ सो देखिए, -75 है, भागा जहाँ खाली स्थान था वहाँ x भर दीजिए, -1 -75 भाग मतलब बट्टा हो गया इक्वल टू -1। ठीक है, और बट्टा में 1 मान लीजिए, कोना का निगुना कीजिए, x में -1 से कीजिएगा तो -x आ जाएगा। ठीक है, और 75 में कीजिएगा तो -75, माइनस माइनस काट दीजिए, x बराबर 75 आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ हम 75 डालेंगे। ठीक है, दोनों तरीका से अब कोई एक तरीका बना सकते हैं। आपको हम डायरेक्ट बताए हैं कि -1 लाने के लिए यहाँ 75 भरेंगे,
यानी 75 में भाग दीजिएगा 75 से, तब तो एक बार में कटेगा ना। तो माइनस में है तो -1 आ जाएगा आंसर। अगर ऐसा नहीं आया समझ में तो x भर दीजिए और x ऐसे करके बना सकते हैं आप। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, यानी हमको कितना लाना है, 1 लाना है। तो 206 में अगर 206 से ही भाग हम अगर देते हैं, -206 को भाग दीजिएगा -206 से, तो कट के एक बार में नहीं आ जाएगा। तो कितना भरेंगे आंसर, -206। अभी कैसे हुआ अगर चाहिएगा तो दूसरा तरीका ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए -206 जहाँ खाली स्थान है वहाँ x भर दीजिए =1, ठीक है। -206 भाग मतलब बट्टा, x नीचे चला गया 1, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए कोना कानी, x में 1 से गुना कीजिए तो x हो गया, x में 1 से करेंगे तो x आ गया। अब -206 में 1 से गुना कीजिएगा तो -206 यही भरना था जो यहाँ भर दिए हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कैसे हुआ, और डायरेक्ट आप ऐसे इस यहाँ फिल कर सकते हैं मान को, ठीक है। फिर देखिए यहाँ, ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। अब हमको कितना लाना है, 87 लाना है। और यहाँ देखिए 87 पहले से है तो यहाँ 1 भरेंगे, -1 भरेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी 87 को भाग दीजिएगा 1 से तो 87 बार में ना आएगा, तो 87 आ गया आंसर, डायरेक्ट ये हो गया। अगर ऐसे नहीं संतुष्ट मिला तो ऐसे बनाइए, -87 भग्गा यहाँ x मान लीजिए खाली स्थान के जगह पे। अब देखिए समीकरण बनेगा, भाग मतलब बट्टा, x कर दीजिए, नीचे में इसको 1 मान लीजिए, ऊपर से ऊपर काट दीजिए तो x = कोना कानी गुना कीजिए -1 आ गया। ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है, -87 हमको लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना से ये कितना रखिएगा खाली स्थान के जगह पे, उसको भाग 1 से देने पे -87 आ जाएगा। तो -87 को भाग 1 से दीजिएगा तो -87 ही ना आंसर होगा। कैसे हुआ सो देखिए, खाली स्थान के जगह पर x भर दीजिए और यहाँ भग्गा 1 हुआ =87। फिर देखिए भाग मतलब क्या होता है, बट्टा 1 हो जाएगा -87। अब कोना कानी गुना कीजिए, इसके नीचे 1 मानकर, x में 1 से गुना कीजिएगा x होगा, 1 में -87 से गुना कीजिएगा तो -87 होगा। इसीलिए हम डायरेक्ट आपको -87 भरे हैं यहाँ, कि कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये आपको समझाने के लिए इसे बता रहे हैं कि कैसे भरे हैं। फिर देखिए यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन, हमको -1 लाना है। तो यहाँ अगर -48 होगा और -48 को भाग 48 से ही दीजिएगा तब तो -1 आ जाएगा ना। देखिए ना, -48 भग्गा -48 काटिएगा तो -1 आ जाएगा। तो -1 लाने के लिए हमको यहाँ कितना भरना पड़ेगा, -48, ठीक है। इस प्रकार से फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन आप 7 नंबर देखिए क्वेश्चन, ठीक है। तो 20 है, इसको भाग कितना से आप दीजिएगा कि -2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 यहाँ रखिए, -10 से 20 को भाग दीजिएगा। देखिए ना, ये 20 को भाग देना है -10 से, 10 से काटिए कितना बार में, 2 बार में, यानी -2 आपका जो हुआ यही आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना भरने पे आ रहा है, तो -10 भरने पे, यही आंसर होगा। अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आए तो 20 भग्गा खाली स्थान जहाँ है वहाँ x मान लीजिए =-2। देखिए 20 भाग मतलब बट्टा -2, इसके नीचे 1 मान लीजिए, कोना कानी गुना कीजिए तो -2x = 20 हो गया। 2 से काटिए तो 10 बार में, यानी x बराबर आपका कितना आ जाएगा, -10। यही तो -10 भरे थे। तो यहाँ -10 आप भर देंगे तब तो इसको 20 को भाग दीजिएगा तो -2 आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए इसको यहाँ, अब यहाँ 12 भरिएगा -12, तब ना 4 से आप इसको भाग दीजिएगा, -12 को 4 से भाग दीजिए तो -3 आ जाएगा, और यही -3 लाना था। तो कितना भरना है? -12। एक्स रख के भी आप बना सकते हैं, ठीक है। यानी -12 को 4 से भाग देने पे -3 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हुआ? -12, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में क्या है कि निम्न में सत्य कथन चुने, यानी कौन सही है कौन गलत है उसी को हमको चुनना है। देखिए क्या है यहाँ, 0 भग्गा मतलब बट्टा, -5, इसको आप भाग दीजिएगा 0 को -5 से, तो क्या आएगा? 0 ही ना आएगा। तो इसको भाग देने पर, यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पे मेरा मान क्या आता है? 0 ही आएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा, यही देखिए ना आपको बता दिए भाग देकर, तो उसका मान क्या होगा? 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पे उसका मान क्या आता है? 0 आता है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ, -9 को भाग देना है 0 से, तो 0 से भाग देने पर उसका रिजल्ट 0 नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ये 1 नंबर क्या था आपका? सत्य था। दूसरा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कैसे होगा सो देखिए, -9 भाग मतलब 0, यानी भाग मतलब बट्टा, 0 कीजिए, -9 को 0 से भाग दीजिएगा तो अपरिभाषित होता है, इसका मान अपरिभाषित होता है। अगर नीचे में 0 अगर हो तो उसका मान अपरिभाषित होगा, अगर ऊपर में ये 0 अगर हो तो इसका रिजल्ट 0 होता है, ठीक है। देखिए ऊपर में 0 तो उसका मान 0, नीचे में अगर 0 हो तो ये अनंत यानी अपरिभाषित, इनफाइनाइट इसे कहते हैं। तो ये क्या होगा? अपरिभाषित, इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब देखिए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 नहीं होगा, ये इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। अब उसी प्रकार से इसको देखिए, 16 को भाग दीजिएगा -4 से, तो इसका रिजल्ट -4 आएगा, ये सत्य है, ठीक है ना। कैसे हुआ से देखिए, 16 को भाग मतलब बट्टा, -4 से देना है, काटिए तो 4, यानी -4 आ गया, तो ये सत्य हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 4 नंबर, -12 को भाग देना है 1 से, तो -12 को भाग दीजिएगा तो -12 ही ना आएगा, हमको कह रहा है कि 12 आना चाहिए, तो गलत हो गया, असत्य, ठीक है ना। अगर यहाँ -12 रहता तो सत्य होता, लेकिन यहाँ क्या है? सिर्फ 12 है, तो असत्य हो गया, क्योंकि -12 को भाग दीजिएगा 1 से तो -12 आएगा, ये बोल रहा है कि नहीं 12, तो गलत हो गया, असत्य हो गया। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर, -0 को भाग दीजिएगा -15 से, तो उसका मान क्या होगा? 0 आएगा क्या? तो हाँ सत्य है ये, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या या अंक से भाग दीजिएगा तो उसका मान 0 आता है। देखिए 0 भाग मतलब बट्टा, -15 से भाग देना है, 0 में किसी भी संख्या से या अंकों से भाग दीजिएगा उसका मान 0 आता है। तो यही बोला जा रहा था, क्या ये 0 आएगा? तो हाँ आएगा, सत्य है। अब 6 नंबर देखिए यहाँ, -1 को भाग दीजिएगा -1 से, तो उसका मान 1 होगा, ये भी सत्य है। देखिए यहाँ -1 भाग मतलब बट्टा, -1, इसको माइनस माइनस काट दीजिए, 1/1 = 1, यानी -1 को भाग दीजिएगा -1 से, तो इसका मान 1 आता है। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं ये कैसे बताए हैं सो, ठीक है। तो इस प्रकार से अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, यानी यहाँ कितना भरिएगा कि -11 आ जाएगा, तो -5 भरेंगे, -5 से 55 को भाग दीजिएगा, -11 आ जाएगा। देखिए 55 था, भागा, यहाँ कुछ नहीं था तो x मान लीजिए, -11, यही x की जगह पे कितना आएगा वो आपको बता रहे हैं। 55 भागा मतलब बट्टा, -11/1 कर दीजिए, ऊपर से ऊपर काट दीजिए, कोना कानी गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x में 1 से कीजिएगा x,
5 में 1 से कीजिएगा -5, देखिए ना ये माइनस है। इस प्रकार से आप यहाँ -5 भर देंगे, ठीक है। यानी 55 को कितना से भाग दीजिएगा, -5 से भाग देंगे, तब तो -11 आएगा ना, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ जो है कितना रखिएगा, -16, -16 को भाग दीजिएगा -16 से, तब तो 1 आएगा ना, ठीक है। अब कैसे आप हुआ सो देखिए, खाली जगह पर x भर दीजिए। आपको बता रहे हैं कोई एक ही तरीका आप बनाइएगा। भागा है तो x भाग मतलब बट्टा, -16 इक्वल टू 1, बट्टा में 1 मानकर कोना कानी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, x में 1 से कीजिए x होगा, -16 में कीजिए 1 से तो -16 आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ कितना भरेंगे, -16, यानी -16 को भाग दीजिएगा -16 से, तब तो आपका 1 आएगा ना, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर, यहाँ x मान लीजिए, चाहे यहाँ कितना रखिएगा, -32 रखिए। -32 को आप 4 से भाग दीजिएगा तो -8 आ जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ सो देखिए, खाली स्थान पर x रख दीजिए, यहाँ 4 इक्वल टू -8, x भाग मतलब बट्टा 4 इक्वल टू -8, नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, x में 1 से कीजिए गुना तो x हो गया, अब 4 में 8 से गुना कीजिए तो -32 हो गया। इस प्रकार से यही 32 यहाँ भरना था। तो ऐसे डायरेक्ट आप भरेंगे, -32 को 4 से भाग दीजिएगा तो -8 आएगा। इसी प्रकार से अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। फिर देखिए यहाँ 57 होगा, -57 होगा, क्योंकि 19 से आप भाग दीजिएगा 57 -57 को तो -3 रिजल्ट आएगा। तो यही खाली स्थान के जगह पर -57 भरना था। देखिए कैसे होगा, खाली स्थान के जगह पर x भर दीजिए, ये भग्गा है, भग्गा 19 इक्वल टू -3, x मानकर समझा रहे हैं कि कितना भरा आएगा। सो देखिए भाग मतलब बट्टा 19 इक्वल टू -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इक्वल टू 19 दिया 57, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो -57 यहाँ भरेंगे, यानी डायरेक्ट आप भरेंगे इसको -57, इसको भाग 19 से दीजिएगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है। इसको आसानी से आप समझें और फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद।